हेलो फ्रेंड्स, भारत के अंदर एक मुद्दा बहुत गर्म हो गया है। वह मुद्दा है हिट एंड रन केस का, जिससे जो ट्रक ड्राइवर हैं या कहिए डंपर ड्राइवर, वो सब लोग हड़ताल पे बैठ गए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हिट एंड रन केस को वापस लो, इस काले कानून को वापस लो। ऐसा क्या हो गया है जो इसका मतलब जो ड्राइवर हैं इसका विरोध कर रहे हैं? तो अभी हाल ही में जो इंडियन पैनल कोड था, भारतीय दंड संहिता, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता, इंडियन लीगल कोड। अभी हाल ही में 3 कानून पेश किए गए थे और यह संसद से पास हो गए और राष्ट्रपति ने भी इस पर साइन कर दिया। इसी में से एक कानून था आईपीसी, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। इसी में हिट एंड रन केस जो था, उसमें जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, अगर किसी को कुचल कर भाग गए हैं, पुलिस को नहीं बताया है, तो उनके लिए प्रावधान थे। पहले क्या प्रावधान थे और अब क्या प्रावधान है वो देखिए। पहले प्रावधान था कि अगर ट्रक ड्राइवर किसी को कुचल कर भाग गया है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो उसके लिए 2 साल की सजा थी और जमानत भी आसानी से मिल जाती थी ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को। और इसमें 3 धारा शामिल थी, धारा 279, धारा 338 और धारा 304A। लेकिन अब जो नया आया है प्रावधान, उसमें धारा 104 सब क्लोज 2 नया धारा बनाई गई है। इसमें जो सज़ा है 7 साल की सज़ा है। अगर कोई ड्राइवर किसी को कुचल कर भाग जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है, तो उसकी सज़ा होगी 7 साल की और आर्थिक जुर्माना उसको देना पड़ेगा 10 लाख रुपए। इसी का विरोध करा जा रहा है ड्राइवर्स के द्वारा। ड्राइवर्स ने भी अपने 2 तर्क रखे हैं। उनका मतलब कहना है कि इससे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। अब बात सही है, कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रक ड्राइवर सब अमीर ही होते हैं, सब ने रोजी रोटी के कमाने के लिए करते ही हैं। तो अब इतना अगर उनको 7 साल की सज़ा 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा कुछ दूसरी नौकरी नहीं कर लेंगे। तो इससे जो ट्रक ड्राइवर है वो अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, पहला तर्क है। और दूसरा तर्क है कि कभी कभी ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ट्रक ड्राइवर की गलती हो, बात ये भी सही है। कभी कभी हम आम जनता की भी गलती होती है, या उल्टा सीधा गाड़ी चलाते हैं। आजकल देख ही रहे हैं आजकल के जो युवा हैं किस तरह से चलाते हैं। तो कभी कभी ट्रक ड्राइवर की गलती होती है और गलती किसी और को, मतलब ट्रक ड्राइवर को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जो ट्रक ड्राइवर है वो हड़ताल पे बैठ गए हैं। अगर हड़ताल लगातार रहती है तो इससे क्या प्रभाव होगा? इससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ही द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूध, सब्जी, पेट्रोल ये सब आते जाते हैं। इससे आम जनता भी प्रभावित होगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे हड़ताल ज़्यादा है वहाँ पर देखिए पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन की भीड़ लगी हुई है। और कहीं कहीं पे तो आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड भी लगा दिया गया है पेट्रोल पंप पे। तो अभी तो ये पेट्रोल पंप का हाल है। अगर ऐसे ही हड़ताल चलता रहा तो बहुत दिक्कत आने वाली है और चीज़ें महंगी भी होंगी, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, ट्रक के द्वारा जो सामान है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा नहीं, तो जो जहाँ पर जो सामान है वो सब महंगी करके, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था वही हाल फिर से होने वाला है। मतलब ये कोरोना नहीं है, कुछ ट्रक ड्राइवर तो रहते हैं कि मतलब सही से नहीं चलाते, लेकिन सारे कुछ दूसरों की भी गलती होती है, जिसकी सज़ा अगर उनको भुगतनी पड़ेगी तो वो गलत है। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि हड़ताल अगर ऐसे चलता है तो नुकसान हम सब लोगों का, आम जनता का, सबका होगा और इसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हिट एंड रन केस। अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।